NED यूनिवर्सिटी का राउंड 2 देने जा रहे हो तो ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखना, और इंशाल्लाह राउंड 2 में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही हूँगा। मेरे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं तो उसके सिलसिले में जाना होता है, तो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, मैं भी जाऊँगा। तो अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करूँगा जब आप लोग टेस्ट के लिए आ रहे होगे या जा रहे होगे। तो वैसे तो मैं हर ही दिन होऊंगा, तो देखते हैं कि कब मुलाकात हो पाती है। तो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा ना उसमें बताऊंगा। और आप लोग बताना कि आपका टेस्ट है किस दिन, ठीक है? डेट मेंशन कर देना या दिन मेंशन कर देना। अच्छा, बाकी ये कि बहुत सारे सवालात आप लोग मुझसे कर रहे हो, राउंड 2 ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि उसकी अलग 3,000 3,500 रुपये फ़ीस आई हुई है, 3,500 आई हुई है बल्कि। अच्छा, राउंड 2 की फ़ीस वगैरह मैंने जैसे बता दी। अब राउंड 2 में प्रिपरेशन कैसे करनी है और बेस्ट ऑफ लक क्या है। देखो यार, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि NED जाना है या नहीं जाना। देखो, आपने राउंड 1 दिया, सही है, आपको समझ में आ गया कि NED क्या है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसका स्टाफ कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर राउंड 1 में इम्प्रेस हो गए हो NED से, उसके एनवायरनमेंट से, कि हाँ मैं यहाँ के पढ़ सकता हूँ, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो राउंड 2 देकर कंपटीशन अच्छा कर लो। फॉर एग्जाम्पल ज़रा बात समझो, एक बच्चा था राउंड 1 में, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, फेल हो गए, ठीक है, राउंड 1 में फेल हो गए। राउंड 2 में उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करके 74 स्कोर कर डाला। तो अब खुद बताओ, राउंड 2 देना चाहिए था या नहीं? तो जो बच्चे फेल हो गए उन्होंने तो हर हाल में राउंड 2 देना है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, भाई राउंड 1 में आप नंबर लेकर आए हो 70 से लेकर 80 के दरमियान, या चलो इसको बेहतर कर लेते हैं, आप राउंड 1 में नंबर लाए हो 50 से 80 के दरमियान, तो आप राउंड 2 ज़रूर दो। अगर आपने 85 कर लिया या 89 कर लिया या जितने भी नंबर बेहतर कर लिए, तो आपको राउंड 2 में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यकीन मानो, एक नंबर के फ़र्क से ना, एक नंबर के फ़र्क से, जैसे कि किसी की 81 मेरिट आ रही है, किसी की 82 आ रही है, तो इस फ़र्क से 50 बच्चा ऊपर चला जाता है, 50 बच्चा नीचे, या कई बार ऐसा होता है 100 बच्चा ऊपर 100 बच्चा नीचे, या इससे भी ज़्यादा हो जाता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो एक एक नंबर वैल्यूएबल है। अगर 80 से 81 कर लोगे ना, 80 से 81, तो भी राउंड 2 देने का फ़ायदा है, ठीक है। अगर 80 से 50 भी हो गई राउंड 2 में, तो वो 80 ही रहेगी। राउंड 2 में अगर आपने बुरा स्कोर कर दिया राउंड 1 से, तो फिर भी राउंड 1 कंसीडर होगा, राउंड 2 नहीं। यानी ये समझ लो, जो बेस्ट होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने राउंड 1 दिया, और आपने राउंड 2 दिया। राउंड 1 में आपने स्कोर किया 60, राउंड 2 में आपने स्कोर कर लिया 55, तो आपका राउंड 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपने ऐसे कर लिया कि राउंड 2 में आपने 80 कर दिया, तो राउंड 2 आपका कंसीडर हो जाएगा। तो जिसमें आपके नंबर ज़्यादा होंगे वो कंसीडर हो जाएगा। राउंड 2 का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग यूज टू हो गए हो, इन्वायरमेंट आपको समझ आ गया है, अब कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली, टेंशन वाली तो बात नहीं है। रिलैक्स होके जाओ, फीस भी इसकी 1500 कम है, तो राउंड 2 देकर आओ। और अगर अच्छा मेरिट बन गया तो आपको कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग की अच्छी फील्ड्स मिल जाएंगी, सही है। तो राउंड 2 ज़रूर दो, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही फ़ायदा है। अच्छा, अब राउंड 2 की फ़ीस 3,500 आ रही है, मुझे लग रहा था कि 2,500 होगी, आधी होनी चाहिए थी, लेकिन 3,500 काफ़ी फ़ीस है एक दिन के लिए। अच्छा, अच्छी एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं आपको, और फीस ज़्यादा ही होती है इस चीज़ की, आपको पता है। अच्छा, राउंड 2 की प्रिपरेशन, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ग्रुप तो अब जस्ट ख़त्म हो गया, अब किसी को ग्रुप में ऐड होने का क्या कहे बंदा, कि अब तो बस कुछ ही दिन रह गए, समझ लो 1 हफ़्ता रह गया है आपके टेस्ट शुरू होने में। पीर से या मंगल से शुरू हो रहे हैं ये टेस्ट आपके। तो बस अगर अभी ग्रुप में ऐड हो गए तो जस्ट आपको मटेरियल मिल सकता है, कोई कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो कराना था हमने करा दिया है। हाँ, पास पेपर मिल जाएंगे, MCQs बुक, टेस्ट सेशन, उससे अगर तैयारी कर सको खुद से तो कर सकते हो। तो अब दूसरी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, दाऊद यूनिवर्सिटी, फास्टनेस की हमने तैयारी शुरू करा दी है। तो अब NED क्लोज हो गई है, 11 को NED हमारा क्लोज हो जाएगा। एक लाइव क्लास कर हम उन बच्चों को अलविदा कह देंगे जिन्होंने हमसे 4-5 साल पढ़ा, क्योंकि अब वो हमसे आगे कुछ नहीं पढ़ने वाले NED में जाने के बाद। अब उन्होंने प्रोफेसर से पढ़ना, वहीं सीखना, वहीं समझना है। तो ये आखिरी आप लोगों का हमारा साथ था। 12th तक बहुत सारे बच्चे थे, अब ये आखिरी है। इसके बाद आपको ME इंग्लिश सेंटर शायद पढ़ने के लिए आप ना खोलो, या अगर कभी पढ़ाओ तो पढ़ने के लिए खोल लो, लेकिन अब आपका साथ यहाँ तक काके ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक। अफसोस होता है कि मतलब अफसोस इस बात का नहीं होता कि आप लोग जा रहे हो, अफसोस इस बात का होता है कि टाइम कितना जल्दी में गुजर गया। कि आप लोग खुद सोचो यार, अभी 8 क्लास में थे, आपने 8 पढ़ी, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ECAT करने के बाद अब यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है आपकी अगस्त से। तो बेस्ट ऑफ लक है फ्यूचर के लिए। और यकीन मानो, आप मुझसे लिख के ले लो, जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है ना, पछताएगा नहीं।
वो ये नहीं कहेगा कि मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ के गलत किया। ये जो लोग बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी ना जाओ, इससे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं रखा, टाइम ज़ाया, इस डिग्री का कोई स्कोप नहीं है, वो लोग हैं जो नाकाम हो गए, जो कुछ नहीं कर सके। जो कामयाब हो गए ना, जिन्होंने डिग्री हासिल कर कर अपना स्टार्टअप किया, अपना बिजनेस किया, अपनी अच्छी जॉब हासिल की, मैनेजिंग पोस्ट पे गए, तो वो हमेशा इन्हें अच्छा कहते हैं। तो ये आपकी काबिलियत होती है, सही है। एक क्लास के अंदर 100 बच्चे होते हैं, 100 में से 100 कामयाब नहीं होते हैं, और वो कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आप भी कामयाब नहीं होगे, आप भी यही बोलोगे डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। हमें डिग्री मिली, हमें पता है डिग्री का क्या फ़ायदा है। हाँ, डिग्री को ब्लाइंडली फॉलो ना करो, चीज़ें भी हासिल करो, स्किल्स भी हासिल करो, और मेरे पास मैं भी स्किल्स हासिल करता हूँ, फर्दर अभी तक हासिल कर रहा हूँ, आप भी इस तरह करो। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर ऐसा कुछ हो जो ना समझ में आया हो, पूछना चाह रहे हो तो पूछ लेना, कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि लास्ट वीडियो होगी हमारी, जिसमें हम मज़ीद डिटेल्स शेयर करूँगा आपके साथ, और आपके सवालों के जवाब दूंगा। उसमें सिर्फ सारे आपके जितने भी सवाल होंगे ना वो उठा लूँगा, जवाब दे दूँगा। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक है आपको राउंड 2 के टेस्ट के लिए।